लड़कियों की पढ़ाई के लिए संघर्ष हमेशा से होते आ रहा है। कई बार रूढ़िवादी सोच, तो कई बार नकारात्मक विचारधारा, तो कई बार समाज का डर, तो कई बार घर का आर्थिक स्थिति का ठीक ना होना, तो कई बार घर से स्कूल या कॉलेज का अधिक दूर होना। इस कहानी को आगे बढ़ाते हुए नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मोटिवेशन एंड मेडिटेशन लाइफ में। ये है हमारा प्यारा भारत। हमारे प्यारे भारत का सबसे साक्षर राज्य केरल है, जिसका वर्तमान में साक्षरता प्रतिशत 94%। केरल में एक जिला हुआ करता है, उस जिला में एक छोटा सा गांव। ये एक युवती की कहानी है जिसके घर का आर्थिक स्थिति बचपन से खराब था। यहाँ तक स्कूल जाने की उम्र में वो पढ़ाई के साथ साथ अपने घर का सारा काम करती थी, अर्थात पशुपालन करती थी। इस युवती का नाम श्री वनमती है, जो बचपन से भैंस चराती थी। बचपन में भैंस चराती थी और बहुत सारे काम करती थी। इन हालातों में भी उन्होंने अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए जीवन में एक ऐसा मुकाम हासिल किया जो आज हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। कहानी का शुरुआत ऐसा था कि श्री वनमती केरल के एक इरोड जिला से थी। वो एक साधारण परिवार से, जिनके यहाँ पशुपालन का काम होता था। तो पशुपालन का काम होता था, माँ बाप अपने काम में चले जाते थे, खेती के काम में चले जाते थे। तो वो क्या करती थी, वो भैंस चराने जाया करती थी, पशुओं को चारा खिलाती थी। इसलिए वह चाहती थी कि पढ़ाई करके घर की आर्थिक स्थिति में सुधार किया जाए, या फिर कर सको जितना मेरे से अपने घर की आर्थिक स्थिति को सुधार सको। दिन आगे गए, संघर्ष के साथ वो 10वीं और 12वीं का पढ़ाई अच्छे अंकों से पास होते हुए जीवन के अगले पड़ाव पर कदम रखती है। जैसे वो 12वीं पास होती है, उसके पास कई संघर्ष आ जाते हैं। उनके परिवार वाले बोलते हैं कि आप अपने बेटी का शादी कर दो। तो वो चाहती थी कि वो शादी ना करे। माँ बाप के ऊपर एक दबाव रहता है। वो अपने पिताजी को बोलती है कि पापा मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, मैं भी शादी नहीं करना चाहती। उनके पिताजी उनका सहयोग करता है कि ठीक है बेटा कि तुम पढ़ोगे। तो 2000 उस समय ना एक कहानी आता था, एक सीरियल आता था, गंगा यमुना सरस्वती। गंगा यमुना सरस्वती। तो गंगा यमुना सरस्वती में जो मुख्य नायिका थी ना, वो IAS अधिकारी थी। जब भी वो इस सीरियल को देखती थी तो उसके दिमाग में एक चीज था कि मैं भी ऐसा कुछ करूं, मैं भी ऐसा कुछ करूं, मैं भी कुछ ऐसा बनूं। वो तब से सोची कि मुझे क्या करना है। धीरे धीरे पढ़ाई करते गई और एक समय था कि वो बहुत संघर्ष के बाद जैसे तैसे करके अपना ग्रेजुएशन पूरा की। ग्रेजुएशन के बाद PG की। उन्होंने कंप्यूटर एप्लीकेशन में अपना PG किया, पोस्ट ग्रेजुएशन। उसके बाद घर का आर्थिक स्थिति अभी भी वैसे ही था। तो जैसे PG करके वो एक बैंक में रिज्यूमे डाली और वहाँ उनको एक छोटा सा जॉब मिल गया। और इस जॉब के बदौलत वो अपने घर की जितनी भी ज़रूरतें थी या खुद की जितनी भी ज़रूरतें पूरा करती थी। मतलब उनका आय का मुख्य स्रोत जो पशुपालन था, साथ ही साथ उनका एक छोटा सा व्यवसाय। बहुत मेहनत करी। अब इसके साथ साथ वो IAS का तैयारी करना स्टार्ट कर दी। IAS का तैयारी अपने आप में एक बहुत बड़ा संघर्ष है। सोच में अगर आपके आगे कि आपको बनना है तो आप तब से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। वो लड़की बहुत मेहनत करती है। मेरे ख्याल से 2012 या 13 में पहला अटेम्प्ट देती है, लेकिन पहला अटेम्प्ट देने के बाद वो फेल हो जाती है। बहुत मेहनत करने के बाद बहुत जितना वो कर सकती थी सब की, लेकिन वो फेल हो गई। लेकिन फेल यहाँ बस IAS या फिर कोई भी PSC का कोई भी एग्जाम, कोई भी आपका गवर्नमेंट सेक्टर का या जीवन में जो आप करना चाहते हैं, उसमें आप फेल नहीं होते, आप सीखते हैं। वो आपका एक अनुभव होता है। तो वो अपनी गलतियों से सीखी, फिर से पूरे मेहनत से, पूरी हिम्मत से फिर से स्टार्ट करी। तो दूसरे अटेम्प्ट में वो अपना जो PSC का 2014 या 15 का बेस था, UPSC क्वालिफाई कर प्री निकाली। उसके बाद द्वितीयक परीक्षा मतलब प्रारंभिक परीक्षा में पास हुई, फिर मेंस में पास हुई, फिर इंटरव्यू का बारी आया। जब उनका इंटरव्यू होना था तो उनके पिताजी का तबीयत बहुत खराब हो गया, बहुत ज्यादा। जैसे तैसे करके वो इंटरव्यू दी और इंटरव्यू में भी पास हो गई। सन 2015 उनके जीवन का एक ऐसा समय था जब वो भारत के सर्वश्रेष्ठ पद IAS इंडिया एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस में पास कर जाती है। और आज हमारे बीच वो एक IAS अधिकारी के तौर पर कार्यरत है। आप हमारे इंस्पायर हैं, आपसे बहुत कुछ सीखे हैं और आगे भी सीखेंगे। कृपया करके आप अपने बच्चों को सपोर्ट करें।
क्योंकि हमारी बेटियां, हमारे घर की बहनें अगली वेदमती हो सकती। तो याद रखें और मेहनत करें, कहीं अगले आईएएस आप तो नहीं। तो मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल।